तो फिजिक्स 365 व्हाट्सअप चैनल का लिंक यहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे हम रेगुलर नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, क्लास नोट्स और वीडियो जो हमारे पब्लिश होते हैं उनके लिंक भी यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो सॉल्व न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रेगुलर दिए जाते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364। कोचिंग अवेलेबल है 11-12 फाउंडेशन, नीट, जेईई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट के, नीट, जेईई लेवल और 11-12 क्लास के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स 365 पे जो वीडियो अपलोड होते हैं वो क्लास 11, 12, नीट, जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। आज का टॉपिक जो है अपना वो है यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11 से, और यहाँ पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। इसका जो मेथड है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है और ये 4th वीडियो है इसका। ओल्ड बुक के अंदर पेज नंबर 225 और न्यू बुक के अंदर 160 पर एक टेबल दी हुई है, वहाँ पे ये फॉर्मूले मिलेंगे और उनकी हम डायमेंशन विमाएं ज्ञात कर रहे हैं। कैसे ज्ञात करते हैं वो एक बार देखते हैं कि हम द्रव्यमान को मूल भौतिक राशि लेते हैं। द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये 3 मूल भौतिक राशियाँ ले रहे हैं। 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। अब द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, लेंथ और समय को टाइम कहते हैं। इनका जो पहला अक्षर है वो विमा के रूप में लिया जाता है M1, L1 और T-1, बड़ी ABCD के अक्षर M1 कैपिटल लेटर में। लंबाई जो है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चाप, त्रिज्या, लंब, आधार, कर्ण, दूरी, विस्थापन, परिधि, ये सब जो है वो लंबाई के रूप माने जाते हैं। इन सब के मात्रक मीटर होते हैं एमकेएस पद्धति में, और विमा जो होती है वो L1। तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं। अब आगे जो हम काम करेंगे वो रिलेटेड है विमाओं से। पहले हम कुछ विमाएं निकाल चुके हैं और अब जो विमा ज्ञात करने वाले हैं वो हमारे पास 22 नंबर है। इससे पहले विमाएं ज्ञात की है, वो पहले वाले वीडियो में है, देख सकते हैं वहाँ पर। आज हम पहला लेते हैं दक्षता। दक्षता जो होती है वो एक सजातीय राशियों का अनुपात होती है, ठीक है। दक्षता जो है वो सजातीय राशियों का अनुपात है। जो मान लो कार्य की दक्षता निकाल रहे हैं तो निर्गत कार्य, आउटपुट वर्क और निवेशी कार्य, निवेशी कार्य। अगर ये ऊर्जा के लिए ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे निर्गत ऊर्जा या फिर निवेशी ऊर्जा। हम ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा के लिए दक्षता निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला काम आएगा, और कार्य के लिए निकाल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। अब दोनों ही कंडीशन में दक्षता जो है ये सजातीय राशियों का अनुपात है, यानी कि एक जैसी राशियों का अनुपात है। हम अगर मान लो कार्य के लिए करते हैं तो कार्य की विमा हो जाती है M1 L2 T-। कैसे निकाली हमने? तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल के लिए लेते हैं M1 L1 T-2, विस्थापन के लिए लेते हैं L1 और M1 L2 T-2। ये किसकी विमा हो गई? कार्य की विमा। तो नीचे भी कार्य है M1 L2 T-2। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये निर्गत है और निवेशी है। निर्गत निवेशी का मतलब इनपुट, निर्गत का मतलब आउटपुट, निवेशी का मतलब इनपुट। ये चीज़ बताती है कि कितनी ऊर्जा दी गई, उससे हमें कितना कार्य प्राप्त हुआ। कितना कार्य किया गया निवेशी, उससे हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ तो लाभ हुआ और कम प्राप्त हुआ तो हानि। तो इस तरह से दक्षता क्या है? सजातीय राशियों का अनुपात है। सारी चीज़ें कट जाएगी, हमारे पास आएगा M0, L0 और T0। ये दक्षता जो है वो विमाहीन राशि। इसके अलावा भी विमाहीन राशियाँ जो है वो कौन है? अपवर्तनांक है। ये सारा अपवर्तनांक के लिए काम आता है। ये दक्षता है, ये दक्षता, ये जो है वो क्या चीज़ है? सजातीय राशियों का अनुपात है। नेक्स्ट हम करते हैं, ये था अपने पास 22 नंबर, अभी करते हैं 23। ये ले रहे हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक। इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से। एक फॉर्मूला होता है न्यूटन के अनुसार, G M1 M2 अपॉन R²। अगर हम G की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आएगा FR², वज्र गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और M1 M2
नीचे आ जाएगी। तो इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हमारे पास होएगा बल इंटू दूरी का स्क्वायर, और नीचे रहेगा हमारे पास द्रव्यमान का स्क्वायर। तो कैपिटल जी हमारे पास देखें, बल के लिए हम लिख सकते हैं m1L1T-2, m1L1T-2। दूरी के लिए लिखते हैं L1, लेकिन ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम इसको L2 कर देंगे। द्रव्यमान मास होता है, मास का पहला अक्षर कैपिटल M ये, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर होने की वजह से ये कर देंगे। जी है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और ये है हमारे पास m1L1T-2 L2, घात में 2 होने की वजह से 2, और नीचे घात में 2 होने की वजह से m2 लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास m1, नीचे से 2 ऊपर आएगा तो -2। L की बात करें तो L एक बार 1 है और एक बार क्या है 2 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी 1 + 2, और T जो है वो सिंगल है -2। ठीक है, फाइनली हमारे पास M, L और T, गुरुत्व नियतांक की विमा आ जाती है M -1, L कितना 1 + 2 3 हो जाएगा, और T कितना -2। ठीक है, तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट विमा है और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 24 नंबर, और ये जो 24 नंबर है वो है अपने पास दाब प्रवणता के लिए, दाब प्रवणता। अब जो प्रवणता आता है उसमें कुछ नहीं करना है, दूरी का भाग दे देना है। जैसे मान लो वेग प्रवणता है तो वेग बटा दूरी, और दाब प्रवणता है तो दाब बटा दूरी। अब दाब जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, और दूरी जो है वो दूरी है, ये मूल भौतिक राशि है। बल के लिए हम लिख सकते हैं m1L1T-2, क्षेत्र दूरी क्षेत्रफल के लिए लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L1 इंटू L1, हम डायरेक्ट L2 भी लिख सकते हैं, और ये जो है दूरी उसके लिए लेंथ है L1 आ जाएगा। फिर से देखें, बल का विमीय सूत्र है m1L1T-2, क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ 2 बार आया तो हम करेंगे L इंटू L, और फाइनली m1L1, नीचे से 1 2 3 ये ऊपर आए तो -3, और T कितना हुआ -2। ये आ गया हमारे पास m1L-2 और T-2। तो ये इस टाइप से m1L-2 T-2, सीधा सा ये दाब प्रवणता हो गई। नेक्स्ट हम लेते हैं 25 नंबर, और ये हमारे पास है, ये भी की इम्पोर्टेंट है, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, इसके लिए जो सूत्र होता है, सूत्र तो सब में अपने को याद रखना ही पड़ेगा, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। अभी अभी दाब प्रवणता का किया हमने, उसके अंदर हमने क्या किया, दाब बटा दूरी किया। बल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण को लिख सकते हैं वेग बटा समय, इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं m1L1T-2। ठीक है, और क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 2 बार लेंथ, लंबाई का L1 और चौड़ाई का L। वेग हो गया हमारे पास विस्थापन बटा समय, विस्थापन का L1, जो बटा समय आएगा नीचे तो समय के लिए ऊपर लाएंगे तो -1, और अच्छा वेग प्रवणता है तो वेग का हो गया, वेग प्रवणता होता है वेग बटा दूरी, तो वेग बटा दूरी होता है तो हम नीचे दूरी के लिए L1 लगा देते हैं। L1 से L1 कैंसिल हो जाता है, इधर साइड में लिख देते हैं, वेग प्रवणता बराबर वेग बटा दूरी, इसका L1 T-1 और दूरी का L, फाइनली T-1 बचेगा। अब देखते हैं M1 ये वाला लिखा है, ठीक है, और L कितना है 1, ये वाला लिखा है। उसके बाद ये जो L2 है ये ऊपर आएगा तो बन जाएगा -2, ये L1 से L1 मान लो कैंसिल हो गए, और T-2 है, और ये वाला T ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये T अगर ऊपर आता है तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली क्या उत्तर आता है, m1L-1 और T-1। श्यानता गुणांक के लिए जो विमीय सूत्र आता है m1L-1 T-1, और ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है क्लास 11 के लिए। इसके बाद 26 नंबर फॉर्मूला हम कर रहे हैं, 26 नंबर। 26 नंबर सूत्र है पृष्ठ ऊर्जा के लिए, पृष्ठ ऊर्जा के लिए
और पृष्ठ ऊर्जा का जो सूत्र होता है, सूत्र याद रखे बिना विमाएं ज्ञात करना मुश्किल है। ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। तो पृष्ठ ऊर्जा क्या है हमारे पास, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, और ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी, और क्षेत्रफल का हम लंबाई इंटू चौड़ाई लिख ही देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास m1 L1 3-2। कैसे हो गया, बल का विमीय सूत्र हमें याद है, एक बार फिर निकाल के बता देते हैं कैसे। ये हम कर रहे हैं बल के लिए विमीय सूत्र। बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। सभी राशियों को मूल भौतिक राशियों में बदलना है। ये द्रव्यमान, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, और वेग का होता है, द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, समय मूल भौतिक राशि है, और ये जो वेग है, वेग का होता है विस्थापन बटा समय। अब ये सारी राशियां मूल भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय में आ गया। ये विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, m1 L1। ठीक है, समय नीचे 2 बार है और ऊपर की साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। इस टाइप से बल का विमीय सूत्र, ज़्यादातर सूत्रों में, बहुत सारे सूत्र में बल आता है, इसलिए हमें इसका याद रखना चाहिए। दूरी का हो जाएगा हमारे पास L1, ये वाली दूरी, इसका हो जाएगा हमारे पास L1। नीचे क्षेत्रफल यानी कि L2, लंबाई इंटू चौड़ाई। फाइनली आएगा हमारे पास M1 L1 + 1, 1 + 1, और नीचे से ये L ऊपर आएगा तो -2, तो 3 - 2, यानी कि फाइनली आंसर हमारे पास क्या आया, फाइनली आया हमारे पास M1 L0, 1 + 1 2 होते हैं, 2 में से 2 माइनस किए 0 हो जाएंगे, और T आया अपने पास -2। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई, पृष्ठ ऊर्जा का विमीय सूत्र हमने याद किया है।